हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं विशाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जी हां, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस के बीच में डीयू ने अपना फुल शेड्यूल जारी कर दिया है। जी हां, एडमिशन का फुल शेड्यूल उन्होंने सीएसएस पोर्टल पे लॉन्च कर दिया है। आप जो है सीएसएस पोर्टल पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे दो पब्लिक नोटिसेज अभी अपडेट में है। पहला प्रेस रिलीज है कि एलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल फॉर यूजी एडमिशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे शेड्यूल की कि आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन कब तक कंप्लीट कर लेना है, आपको जो है पेमेंट कब तक करनी है, आपका प्रेफरेंस फिलिंग कब तक हो जाना चाहिए, सीट एलोकेशन वगैरह कब होगी डीयू की तरफ से। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, बिल्कुल ही एक्सप्लेन तरीके से आपको बिल्कुल ही फुल डिटेल बताऊंगा इन सारी चीजों की। तो हम जो है इस प्रेस रिलीज पे जंप करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने प्रेस रिलीज खुल जाएगा। जी हाँ, पूरी इसमें डिटेल दे रखी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। तो इसके लिए डीयू ने सारी चीजें आपको वन बाय वन करके टाइमिंग के हिसाब से आपको बता दिया कि किस डेट पे कितने बजे तक आपको क्या क्या करना है। जी हाँ, देखो यहाँ पे शेड्यूल है। तो जो सबसे पहली चीज है वो कमेंसमेंट ऑफ फेज टू है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, पहली जो चीज है कमेंसमेंट ऑफ फेज टू, यानी जो फेज वन के बाद फेज टू की स्टार्टिंग है वो हो चुकी है। जी हाँ, जिन्होंने आपको पता होगा कि डीयू का जो सीएसएस पोर्टल था उन्होंने बहुत पहले से रजिस्ट्रेशन अपना ऑन कर दिया था। यानी फेज वन के अंदर हमें क्या करना था कि रजिस्ट्रेशन करना था। फेज टू के अंदर हमें क्या करना था, एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूं। फेज टू के अंदर आप लोगों को जो अपनी प्रेफरेंस फिलिंग वगैरह करनी है, पेमेंट वगैरह करनी है, और फेज थ्री के अंदर आपको सीट एलोकेट हो जाएगा। जी हाँ, तो देखो आप लोगों को यहां पे फेज वन जो है, फेज वन तो आप लोग, अच्छा इसके बीच में एक चीज और कि फेज वन का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी बंद नहीं हुआ है। जी हाँ, डीयू ने ये डिसाइड किया है कि जो फेज वन का जो प्रोसेस है, यानी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो बच्चे जो है किसी कारणवश किसी भी रीजन की वजह से वो भर नहीं पाए थे, अपना फॉर्म रजिस्टर नहीं कर पाए थे डीयू की वेबसाइट पर, तो वो अभी भी कर सकते हैं। तो फेज टू का के स्टार्टिंग का ये मतलब नहीं है कि हम फेज वन में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जी हाँ, भी कर सकते हैं। उसकी भी मैं जानकारी यहाँ पे दूंगा, आपको बताऊंगा वो सारी चीजें। तो इसमें हम लोग को करना क्या क्या है फेज टू के सीएसएस में, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ डीयू ने तुरंत ही फेज टू अपना ऑन कर दिया, अपना ओपन कर दिया, और अगस्त 1 से ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यानी हम ऑलरेडी 2-3 दिन इसमें आगे आ चुके हैं, और ये चीजें कब तक चलने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो कैंडिडेट्स हु हैव स्टिल नॉट रजिस्टर्ड देमसेल्फ, देखो यहां पे इस जानकारी पे ध्यान देना। Candidates who have still not registered themselves on the CSCS portal will also be able to register, as the university has decided to keep both the phases open टिल वेंसडे अगस्त 7। जी हाँ, 5 बजे तक, शाम 5 बजे, यानी अगस्त 7, आप वेंसडे तक जो है शाम 5 बजे तक जो फर्स्ट राउंड का यानी फर्स्ट फेज का जो रजिस्ट्रेशन था वो आप अभी भी कर सकते हो। जी हाँ, तो आपके दोस्तों के साथ ये चीज जरूर शेयर करना, ये चीज उन लोगों को बताना जिन्होंने भी सीयूटी का एग्जाम दे रखा है और जिनको डीयू चाहिए एज यूनिवर्सिटी। तो फेज वन में जो चीजें आप लोगों को लग रहा था कि रजिस्ट्रेशन सर क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते क्योंकि फेज टू स्टार्ट हो गया है। तो डीयू ने डिसाइड कर लिया कि नहीं भैया, अभी आप लोगों को दूसरा मौका, दोबारा ये मौका दिया जा रहा है कि आप जो है 7 अगस्त तक, डेट याद रखना, 7 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फिर आप फेज टू की तरफ मुड़ सकते हो। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है उन लोगों का काम क्या है, उन लोगों का काम ये है कि आप फेज टू की ओर घुसो, मतलब कमेंसमेंट हो गया उसका। तो आप जो है अपने प्रोग्राम स्पेसिफिक जो भी ओरिएंटेशन है आपका, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस भरनी है, वो आप करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो वो चीज है, प्रेफरेंसेस सेव्ड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल गेट ऑटो लॉग्ड ऑन अगस्त 9, है ना। तो आप जो है अगस्त 7 तक, फेज सेकेंड विल क्लोज वेंसडे अगस्त 7, ठीक है ना। तो अगस्त 7 तक, यानी 7 अगस्त को जो है फेज टू भी खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना, फेज वन फेज टू दोनों जो है आपको 7 अगस्त तक कंप्लीट कर लेना है। जी हाँ, यानी 7 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर लो और अपना जो है फिलअप भी कर लो, है ना। जो भी प्रेफरेंस है वो फिलअप करके आप जो है उसके बाद 9 अगस्त को वो ऑटो लॉक हो जाएगा। जी हाँ, प्रेस रिलीज में डीयू ने बता रखा है कि आपका जो है 9 अगस्त को वो ऑटो लॉक हो जाएगा। उसके पहले अगर आपने
7 अगस्त तक चीजें उसको सही कर ली, जो भी आपको भरना है वो सारी चीजें भर लो, है ना। उसके बाद ऑटो लॉक, ऑटो लॉक का मतलब क्या है कि आप जो उसके बाद कोई चेंज नहीं कर पाओगे, डीयू की तरफ से वो चीजें क्या हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी और आप जो है बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। तो 7 तारीख तक आप लोगों को ध्यान रखो, डेडलाइन 5 बजे तक 7 तारीख तक है ये, और 9 तारीख को ये खत्म हो जाएंगी चीजें। अच्छा, उसके बाद जो है इन फेज सेकेंड आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अब वो चीजें देख लो कि करना क्या क्या है। पहली चीज जो करनी है वो करनी है सब्जेक्ट मैपिंग। पहली चीज जो करनी है वो क्या करनी है, सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग आप लोगों को पता है कि आपके क्लास 12th में जो सब्जेक्ट थे उसको मैप करना है सीयूईटी के सब्जेक्ट से, ठीक है, समझ गए। जैसे मान लो मैथ है तो मैथ का मैप करना है मैथ पे, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का मैप करना है केमिस्ट्री पे। यानी आपने, आपका जो 12th में होगा और आपने जो सीयूईटी में दे रखा होगा, उन दोनों को आपस में मैप करना है और वही कंसिडर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो बिजनेस स्टडी दे के आए और मैं जो मैप कर दे रहा हूं उससे केमिस्ट्री से, ऐसा तो होगा भी नहीं और वो कंसिडर्ड भी नहीं किया जाएगा। बात रही जनरल टेस्ट की, तो वो चीज क्लियरली लिखा हुआ है कि जनरल टेस्ट की कोई मैपिंग एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, कोई भी मैपिंग एप्लीकेबल नहीं है। जनरल टेस्ट जो है ऐसे ही आप लोग छोड़ दोगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट मैप, यानी जो सेकंड फेज में करना वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें करनी है इस शेड्यूल के हिसाब से, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है क्लास 7th बोर्ड का ये तो हो गया, इट विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना, आप लोग मैपिंग बहुत ध्यान से करना। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत हो जाए, क्योंकि इसके बाद आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ना इन चीजों का तो आपको ये भुगतना पड़ेगा, आपका जो एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, तो उसके लिए डीयू जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम चीजों को कॉलम वाइज समझ लेते हैं कि कब कब क्या क्या चीजें होंगी, खत्म, है ना। तो फेज 1 और फेज 2 जो CSCS का है वो आप जो है 7 अगस्त तक चीजों को कर सकते हो, यानी आपके पास अभी भी 3-4 दिनों का टाइम है, उसको आप कर सकते हो, उसको खत्म करो 7 अगस्त 5 बजे तक शाम। देन उसके बाद आपका क्या है, डिस्प्ले ऑफ सबमिटेड रैंक, है ना, जो भी आपका डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक जो है अगस्त 11 को, यानी 9 अगस्त को तो ऑटो लॉक हो जाएगा। बताया था मैंने कि 9 अगस्त को जो है आपने जो भी चीजें भर रखी है, प्रेफरेंसेस भर दिया, कोर्स भर दिया, सारी चीजें भर दी, तो वो जो है ऑटो लॉक हो गया। 11 अगस्त को आपका सिमुलेटेड रैंक आ जाएगा, है ना। सिमुलेटेड रैंक का मतलब क्या है कि आपने, अच्छा सिमुलेटेड रैंक क्या है, एक बार थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं कि आपकी जो भी रैंकिंग है ना, आपके कोर्स के हिसाब से आपने क्या चूज करा है, क्या प्रेफरेंस में डाला है, तो उसकी एक एंटिसिपेटेड रैंकिंग, है ना, यानी आपका क्या हो सकता है, लगभग में अराउंड में नियर में क्या रैंकिंग हो सकता है। यानी मान लो अगर बीकॉम में आपको एडमिशन लेना है तो बीकॉम के जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हो गए और जिन्होंने भी प्रेफरेंसेस भरी होंगी, तो उनके मार्क के हिसाब से और आपके मार्क के हिसाब से आपकी क्या रैंकिंग बैठ सकती है ना, वो रैंक आपको बताया जाएगा। यानी सिमुलेटेड यानी एंटिसिपेटेड रैंकिंग होगी, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, उसके आसपास का होगा। कि अगर मान लो आपकी 10,000वीं रैंक बन रही होगी, ठीक है ना, एग्जैक्टली में, तो उसके हो सकता है 11,000 का रैंक आपको दिखा रहा हो या फिर 9,000 के करीब दिखा रहा हो। तो इस तरीके से एंटिसिपेटेड रैंकिंग वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद प्रेफरेंस चेंज विंडो, और इस चीज को आप देख सकते, देखो इसका फायदा क्या है, डीयू ने सारी चीजों का एक प्रोसेस दे रखा है कि अगर आपका जो सिमुलेटेड रैंक पता चल गया तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। और वो भी प्रेफरेंस चेंज विंडो, ये भी जो है अगस्त 11 से लेके अगस्त 12, यानी आपको भी इसमें पूरे 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। यानी 5 बजे से, यानी 5 बजे तो आपका सिमुलेटेड रैंक आ जाएगा। उसके बाद जो है 11 अगस्त उसी दिन 5 बजे के बाद जो है आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगी कि आप जो है चेंज कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस जो है चेंज कर सकते हो। आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप 11 अगस्त से लेके 12 बजे रात तक, यानी 12 अगस्त को 12 बजे रात तक जो है अपनी उस हिसाब से प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो दोबारा, है ना, जो भी आपने भर रखा होगा। देन फर्स्ट CSCS एलोकेशन लिस्ट आ जाएगी, यानी अगस्त 16 को वो पहला दिन होगा जब पता चलेगा कि आपका एडमिशन कहाँ हुआ है और आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कहाँ की सीट अलॉट हुई है, आपके रैंक के हिसाब से, आपके मार्क के हिसाब से, आपके रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपको 16 अगस्त को पता चलेगी। तो ये डेट बिल्कुल ही याद रखिएगा, है ना, 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त को।
ओके उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो आपको 16 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में आपको कर देना है। यानी पहला जो राउंड का कट ऑफ होगा वो आपको पता चल जाएगा, यानी पहला जो सीट एलोकेटेड होगा डीयू में आपको पता चल जाएगा 16 अगस्त को। 16 से लेकर 18 के बीच में अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट करो, देन उसके बाद उसकी वेरीफाई और अप्रूव करना है अपने एप्लीकेशन, वो आपका जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद देन आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है कब तक, 21 अगस्त तक। यानी पहले फेज का जो सीट एलोकेशन आपको सीटें पता चल जाएगी किस कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है, देन आपको जो 21 अगस्त तक पेमेंट करना है पूरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के बाद। तो 21 तारीख तक आप पहले सीट, अगर आपको मान लो किसी भी, समझ लो कि आपको राजधानी कॉलेज में आपको सीट मिल गया और आपको एडमिशन लेना हो तो आप जो 21 तारीख तक पेमेंट कर सकते हो। तो पहले का वो पेमेंट समझ में आ गया। उसके बाद जो सेकेंड राउंड कब आएगा, सेकेंड राउंड आएगा आपका 25 अगस्त तक, ठीक है ना। अच्छा उससे भी पहले 23 अगस्त को क्या है, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट विंडो टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंस। अच्छा ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं बीच में बताना भूल गया। मतलब 21 को तो आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। 22 और 23 में क्या है, क्योंकि जो दूसरा सीट एलोकेशन आएगा वो आएगा आपका 25 को आएगा। तो 22 और 23 में आपको क्या करना है कि जो सीट वैकेंट रह जाएगी, यानी पहले फेज के बाद जो पहला हो जाएगा सीट एलोकेशन, जिन बच्चों को मिला होगा तो उनका अगर सीट रह गया वैकेंट, ठीक है, अगर उनका सीट वैकेंट रह गया, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो चाहते हैं कि हम दूसरे वाले में, उनको बेटर कॉलेज नहीं मिला है ना, उनको सीट एलोकेशन में बेटर कॉलेज नहीं मिला उनके प्रेफरेंस के हिसाब से, तो वो नहीं, उन्होंने नहीं लिया, वो सीट खाली चली गई। तो उस खाली सीटों पे, खाली सीटों का वो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा कि इन कॉलेजेस में ये सीट खाली हैं। तो आपको अगर फिर से उसमें एडमिशन चाहिए है ना, तो आप उस हिसाब से उस कॉलेज में डैशबोर्ड आप देखोगे जाके, और फिर विंडो को जो है अपने विंडो को रीऑर्डर करोगे, अपने प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करोगे, और आपको हो सकता है वो सीट अलॉट हो जाए। तो वो आप 22 से 23 अगस्त के बीच में कर सकते हो। देन आपका सेकंड CSAS एलोकेशन आ जाएगा 25 तारीख को, यानी सेकंड जो है सेकंड टाइम की जो सीट एलोकेशन आ जाएगी कि आप जो है जिन बच्चों ने फर्स्ट में नहीं ले पाया था, जिन बच्चों को फर्स्ट में नहीं मिला था, वो सेकंड के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेकंड में जिन बच्चों को मिल गया वो 27 तारीख तक अपना एक्सेप्ट करके 25 से लेकर 29 के बीच में अप्रूव करके 30 को पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड वाला जो 25 से लेकर 30 के बीच में सारी चीजें हो जाएंगी सेकंड फेज का एलोकेशन, ठीक है ना, समझ में आया। और इसके बाद अच्छा ये एलोकेशन फेज हो गया खत्म। इसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है तो तीसरा चालू करेंगे, और उसके लिए नोटिस आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे लिख रखा है कि अगर कोई सीट अवेलेबिलिटी होती है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी। यानी 30 अगस्त के बाद अगर कोई सीट बच जाती है, सीट वैकेंट रह जाती है 2 फेजेस ऑफ सीट एलोकेशन के बाद भी, तो फिर डीयू आपको दोबारा अनाउंस करेगा, पब्लिक नोटिस जारी करेगा कि भैया सीट खाली हो रही है, रह गई है इन कॉलेजेस में इतनी इतनी इस कोर्स के, तो आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हो, आप जो है थर्ड राउंड ऑफ कट ऑफ में जा सकते हो। देन ये सारी चीजें आपके साथ शेयर हो जाएंगी, है ना, डीयू आपके साथ शेयर कर देगा कि अगर बचा होगा तो, ठीक है। तो ये सारे डेट्स जो है प्रेस रिलीज में आप देख लो अच्छे से, क्या क्या चीजें कब कब क्या करनी है, ठीक है। ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो मेन यही था, क्या क्या चीजें थी, है ना। 21 को आपको सिमुलेट, 21 में आपको, एक सेकेंड एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो 7 अगस्त को आपका जो है ये खत्म हो जाएगा, 9 अगस्त को रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, 7 अगस्त को आपका प्रेफरेंस फिलिंग वगैरह हो गया। देन आपका जो है आपका 9 अगस्त को जो है ऑटो लॉक हो जाएगा, आपका जो भी प्रेफरेंस हुआ रहेगा। 11 अगस्त को आपका सिमुलेटेड रैंक आ जाएगा। देन आपका चेंज, आप जो प्रेफरेंस कब चेंज कर सकते हो, 11 से 12 के बीच में। आपका फर्स्ट CSAS एलोकेशन लिस्ट आ जाएगा 16 अगस्त को। 16 से लेके 20 तक आपका पहला राउंड ऑफ कट ऑफ चलेगा, पहला राउंड ऑफ सीट एलोकेशन चलेगा। उसमें आप जो है फी पेमेंट करना है, आपको वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। देन उसके बाद फिर 22 अगस्त को, 22 और 23 अगस्त को आपको क्या करना है, अगर सीट खाली रही पहले वाले में, जितनी भी सीट खाली रही, जिन बच्चों को अलॉट हुआ था और जिन बच्चों ने नहीं लिया, तो उनके बीच में अगर उनका सीट खाली हो गया तो आपको जो है प्रेफरेंस को आप रीऑर्डर कर सकते हो। समझ रहे हो ना, कि मान लो आपने गलती से कुछ दूसरे को पहले में डाल दिया था, पहले को दूसरे में डाल दिया था, ठीक है, तो उस हिसाब से रीऑर्डर करके आप उसमें सीट ले सकते हो। देन जो है दूसरा राउंड ऑफ सीट एलोकेशन आ जाएगा आपका 25 तारीख को। 25 के बाद जो है 25 से 27 के बीच में आपको एक्सेप्ट करना है, 30 तक आपको पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के बाद। और इसके बाद अगर इन 2 राउंड्स के बाद सीट बचती है तो फिर डीयू आपको अनाउंस करेगा। तो ये था पूरा शेड्यूल डीयू का। आप जाके इस प्रेस रिलीज को अच्छे से जाके पढ़ लो,
हो, ठीक है। आप ड्यू के वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे प्रेस रिलीज में आपको मिल जाएगा, पब्लिक नोटिस में मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी के आने वाले वीडियोस के लिए, उनके नोटिफिकेशन के लिए आप जो है सीयूटी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। सीयूटी एक्सप्रेस का ऐप भी है, तो उस पर भी बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो आप जो है उसको भी जाके डाउनलोड कर लो। इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।